अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण का पहला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या है। अम्ल जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड। इसकी जो है कई परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे अम्ल को जो है सामान्य रूप में कहते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। क्षार जो होते हैं जो स्वाद में जो है कड़वे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। या लिटमस पेपर से जब इसका हम टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर से जब टेस्ट करते हैं तो जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे हम जो है क्षार कहते हैं। ये इसकी जो है सामान्य परिभाषा है। अम्ल का मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार का मतलब जो स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसका लिटमस पेपर से यदि टेस्ट करते हैं तो जो नीले लिटमस को लाल कर दे उसे हम जो है अम्ल कहते हैं। और जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अब हम ये ध्यान देंगे कि इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल की परिभाषा आरेनियस के अनुसार अम्ल जो है वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी दूसरा जो है धन आयन नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा आयन नहीं देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन तीनों में जो है क्या है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जब इनका हम वियोजन करेंगे तो HCl को करेंगे तो H+Cl-, HNO3 को करेंगे तो H+NO3- और H2SO4 को करेंगे तो हो जाएगा 2H+SO4-। इसमें जो है सब में हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तीनों जो है सब में उपस्थित है हाइड्रोजन आयन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसी तरह है दूसरा अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, ध्यान देंगे बच्चों की। अम्ल की क्षारकता होती है, अम्ल की क्षारकता जब किसी भी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के परमाणुओं की संख्या को ही हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl है, इसको बोलेंगे एक क्षार की। दूसरा है H2SO4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे द्विक्षार की। तीसरा है H3O4, इसको बोलेंगे त्रिक्षार। मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की यदि संख्या जितनी होगी उसी के आधार पर इसको हम एक क्षार की, द्विक्षार की और त्रिक्षार की कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसका देख लेंगे, एक क्षार की कैसे है, HCl, H+Cl-, H2SO4, 2H+SO4, H3PO4, 3H+PO4-। इसमें एक हाइड्रोजन है, इसलिए एक क्षार की। 2 हाइड्रोजन है, द्विक्षार की। 3 हाइड्रोजन है तो त्रिक्षार की। इसके लिए सूत्र भी होता है, निकालने के लिए किसी अम्ल की क्षारकता यदि निकालना है तो हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, अम्ल की क्षारकता बराबर
अम्ल की क्षारकता बराबर अम्ल का अणु भार बटे तुल्यांकी भार। अम्ल का अणु भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये ध्यान देंगे, यदि हमें निकालना है किसी अम्ल की क्षारकता, जैसे HCl है, इसकी क्षारकता, तो सबसे पहले इसका हम अणु भार निकाल लेते हैं। तो अणु भार निकालेंगे तो इसका अणु भार होता है हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का जो है 1 और क्लोरीन का 35.5 बराबर, ये हो गया 36.5। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणु भार बटे, या अम्ल की क्षारकता, अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता बराबर हो जाएगा, या यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेंगे कि तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, इधर तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बराबर हो जाएगा अम्ल की क्षारकता। तो इसका है आपका अम्ल का अणु भार कितना हो जाएगा 36.5, और इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 1। इसका तुल्यांकी भार भी कितना आ जाएगा 36.5 बराबर कितना हो गया अम्ल की क्षारकता, मतलब कितना हो गया अम्ल की क्षारकता 1। तो जितना उसमें हाइड्रोजन आयन की परमाणु उपस्थित होगी वही उसकी क्या कहलाएगी अम्ल की क्षारकता। तो अब हम अम्ल पढ़ लिए और अम्ल की क्षारकता। दूसरी बात आता है क्षार या क्षारक किसे कहते हैं। क्षार के लिए हमने बताया था क्षारक और क्षार, क्षारक और क्षार। अब ये ध्यान देंगे क्षार क्या होते हैं, जिसका यदि हम लिटमस पेपर से यदि टेस्ट करें तो जो क्या करता है लाल लिटमस पेपर को जो है क्या कर देता है नीला कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। या इसका स्वाद में यदि हम देखेंगे तो स्वाद में जो है क्या होते हैं कड़वे होते हैं। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार जो है हम इसकी परिभाषा देंगे, आधुनिक परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार जो है क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी जलीय विलयन में OH आयन, मतलब इस OH आयन को बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, मतलब ये क्या करेंगे हाइड्रॉक्सिल आयन, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा आयन नहीं देते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, ये सब जो है आपके क्या है OH जिसमें उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा क्षारक। और जो क्षारक जल में जो है घुलनशील होते हैं उसलिए उनको क्या कहते हैं क्षार, मतलब वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। जैसे NaOH और KOH, ये सब क्या है हमारे क्षारक, मतलब जो जल में घुलनशील हो जाएगा क्षारक, उसको हम क्या कहेंगे क्षार कहेंगे। इनका भी जो है हम मतलब इसकी परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और OH आयन के अलावा कोई दूसरा ऋण आयन नहीं देते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, CaOH। फिर दूसरा क्षार किसे कहते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक की अम्लीयता। क्षारक की अम्लीयता क्या होती है। क्षारक की अम्लीयता होती है कि किसी भी क्षारक में उपस्थित प्रतिस्थापित OH आयन की संख्या, मतलब हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। अब ये ध्यान देंगे कि क्षारक की अम्लीयता बराबर होता है, क्षारक की अम्लीयता बराबर क्षारक का अणु भार बटे तुल्यांकी भार, मतलब अणु भार बटे क्या हो जाएगा इसका तुल्यांकी
आधार। अब ये ध्यान देंगे जितना OH आयन होगी, OH आयन की संख्या यदि 1 है तो 1 क्षार की, जैसे NaOH और KOH, ये दोनों में OH की संख्या 1 है, इसलिए इनको बोलेंगे 1 क्षार की। दूसरा देखेंगे CaOH का ट्वायस है, यहाँ पर जो है कितना है 2 OH है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विक्षार की। यदि OH आयन की संख्या हो जाएगी 3 तो इनको बोलेंगे जो है त्रिक्षार। मतलब OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि OH आयन जैसे रहेंगे 1 तो 1 क्षार की, 2 है तो द्विक्षार की और 3 है तो जो है 3 क्षार की। तो ये क्षारक और ये क्षारक की अम्लीयता हो गई। अब इसके बाद हम जो है ध्यान देंगे कि अम्ल और क्षार की प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या है? अम्ल और क्षार की प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता के आधार पर इनको जो है 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तीसरा प्रबल क्षार, चौथा है दुर्बल क्षार। अब ये क्या होते हैं ध्यान देंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रांग एसिड। प्रबल अम्ल क्या होते हैं ध्यान देंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अधिक से अधिक मात्रा में जब हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, ये सब जो है क्या है कि अधिक मात्रा में, मतलब जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम जो है प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरी बात आती है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो होता है वह अम्ल होता है जो किसी भी जलीय विलयन में जो है कम मात्रा में आयनित होकर कम मात्रा में जो है हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है, लेकिन जब इसका वियोजन होता है तो सिर्फ जो है एक ही हाइड्रोजन वियोजित होता है। जैसे CH3 COOH का वियोजन करेंगे तो CH3C+H+, मतलब इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु तो बहुत ज़्यादा है, 4 है, लेकिन इसमें वियोजन कितना हो रहा है? एक ही। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा है एसिटिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ये भी जो है क्या आता है? हार्मिक, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ये भी जो है आपका क्या है? दुर्बल अम्ल। इसी तरह प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक से अधिक जो है OH आयन देते हैं, इसलिए उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं। स्ट्रांग बेस, जैसे NaOH और KOH, ये दोनों हैं। ये जो है अधिक मात्रा में क्या करते हैं? हमें जो है OH आयन देते हैं। और दुर्बल क्षार क्या है कि ऐसे जो है क्षार जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH आयन देते हैं या कम वियोजित होते हैं, वियोजित होकर OH आयन देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक बेस। और जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका वियोजन कम होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आम्ल क्षार सूचक। आम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं कि ध्यान देंगे, नाम से ही इसका जो है डिफिनीशन है आम्ल क्षार सूचक। आम्ल क्षार सूचक, आम्ल क्षार सूचक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में रंग परिवर्तन
यहाँ अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। मतलब रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन यहाँ अम्ल और क्षार होने की जो है सूचना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ये जो है 5 तरह के होते हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, तीसरा हल्दी जो भारतीय रसोई में प्रयोग की जाती है, चौथा है मिथाइल ऑरेंज, पांचवा है फिनाप्थलीन। ये 5 जो है अम्ल क्षार जो है सूचक होते हैं। इनका उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। सबसे पहला है लिटमस। क्या है लिटमस? जो होता है बैगनी रंग का एक विलयन होता है जो थैलोफाइटा के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा के लीचेन एक पौधा होता है, लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जिसका विलयन न अम्लीय होता है और ना ही जो है क्षारीय होता है, लेकिन इसका रंग जो होता है वह बैगनी होता है। तो ध्यान देंगे कि लिटमस जो होता है वो लिटमस जो है आपका बैगनी रंग का होता है इसका विलयन, और जो थैलोफाइटा के लीचेन नामक पौधों से प्राप्त होता है, लीचेन नामक जो पौधा होता है उसी के रस को ही लिटमस कहते हैं। यह अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, लेकिन इसका रंग जो होता है बैगनी होता है। यहाँ पर लिखेंगे लिटमस, लिटमस का विलयन कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का हो गया। अब यदि लिटमस में जब हम कोई अम्ल मिलाते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है, और जब कोई लिटमस में जो है लिटमस के विलयन में जब कोई क्षार मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। मतलब इसका रंग या ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, लेकिन यह बैगनी रंग का होता है। यदि इसके विलयन में अम्ल मिला देंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा, और यदि इसके विलयन में क्षार मिला देंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। दूसरा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है कि कागज़ के जो है छोटे से टुकड़े को जो है यदि लिटमस के विलयन में जो है अच्छी तरह से भिगो कर जो है सुखा देने पर जो प्राप्त होता है, लिटमस जो पेपर प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। मतलब कि कागज़ के जो है छोटे से टुकड़े को, छोटे छोटे जो है कागज़ के टुकड़े को यदि हम जो है किसके विलयन में जो है लिटमस के विलयन में जो है इन कागज़ को जो है अच्छी तरह से जो है हम भिगोकर, कागज़ के जो है छोटे छोटे जो है टुकड़ों को यदि भिगोकर जो है सुखा देने पर जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। तीसरा जो है इसका मेन जो होता है जिसका नाम होता है हल्दी। ये हल्दी का जो है उपयोग भारतीय रसोई में किया जाता है, जिसका रंग सभी जानते हैं कि इसका रंग जो होता है पीला होता है, इसका रंग जो है पीला होता है। लेकिन जब इसमें अम्ल मिलाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जैसा पीला है तो पीला ही रहता है, लेकिन यदि इसमें क्षार मिला देते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हल्दी का विलयन, हल्दी का रंग पीला, अब हल्दी प्लस अम्ल मिला देते हैं ये रंगहीन हो जाएगा, मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि हल्दी में जो है हम क्षार मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। मतलब हल्दी का विलयन पीला होगा, लेकिन इसमें अम्ल मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब ये क्षार मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि सब्जियों पर यदि जो है कपड़े पर सब्जियां गिर जाती हैं जो है, और उसको यदि हम साबुन से जो है रगड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। चौथा नंबर से आपका होता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या ध्यान देंगे, यह जो है नारंगी रंग, ये भी इसका मिथाइल ऑरेंज का जो है प्रयोग जो है अम्ल क्षार सूचक में करते हैं। ये नारंगी रंग का होता है, लेकिन जब इसमें अम्ल मिला देते हैं मिथाइल ऑरेंज, इसका जो है विलयन नारंगी रंग का है। यदि इसमें जो है मिथाइल ऑरेंज में अम्ल मिला देते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है। और यदि जो है मिथाइल ऑरेंज के विलयन में यदि हम क्षार मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज का उपयोग जो है हम क्या करते हैं, अम्ल क्षार सूचक में करते हैं। इसका विलयन जो है नारंगी रंग का होता है। यदि इसमें जो है हम अम्ल मिला देते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है, और इसमें यदि क्षार का विलयन मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ये पहला था लिटमस, दूसरा लिटमस पेपर, तीसरा था हल्दी, चौथा था मेथिल ऑरेंज, और पांचवा जो है आप जैसा जानते हैं कि उसका नाम है फिनाप्थलीन। पांचवा जो है आपका सूचक है उसका नाम है फिनाप्थलीन। ये क्या होता है, ये भी जो है इसका भी प्रयोग जो होता है अम्ल क्षार सूचक में किया जाता है, लेकिन ये जो है रंगहीन होता है। फिनाप्थलीन का जो विलयन होता है वह रंगहीन होता है। अब यदि इसमें कोई अम्ल मिला देते हैं, यदि अम्ल का विलयन इसमें मिला देते हैं, अम्ल जो है का विलयन मिला देते हैं तो रंगहीन ही रहता है। लेकिन यदि फिनाप्थलीन के विलयन में यदि हम क्षार मिला देते हैं तो यह गुलाबी हो जाता है। तब इसका विलयन क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसका विलयन रंगहीन होता है और यह अम्ल मिलाने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम क्षार मिलाते हैं तो इसका विलयन क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ये था अम्ल क्षार लवण में पहला अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा, दूसरा था जो है आपका अम्ल और क्षार की प्रबलता, और तीसरा जो है पॉइंट था अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक में जैसे मैंने 5 बताया। अब इसके बाद है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान ध्यान देंगे, चौथा इसका पॉइंट है पीएच मान। पीएच मान इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएच वैल्यू। तो ये पीएच का क्या अर्थ है, सबसे पहले जो है इसका उपयोग जो है सोरेनसेन ने किया था। सोरेनसेन ने किया था। इसका पूरा नाम होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की क्षमता, हाइड्रोजन आयन की क्षमता। तो पीएच की परिभाषा हो जाती है, यदि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर बच्चों कि पीएच की परिभाषा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। मतलब यदि किसी विलयन में जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वही वो विलयन का जो है पीएच मान होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे इसकी वैल्यू और पीएच की वैल्यू जो है आगे वाले पार्ट में जो है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।